बाद में बढ़ते प्रदूषण पर फैसला आया है। 5वीं तक की कक्षाएं अब ऑनलाइन चलेंगी। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन का यह फैसला आया है। जिला प्रशासन ने अब ग्रैब 4 भी लागू कर दिया है। गाजियाबाद में AQI इस वक्त अगर बात की जाए तो 390 के पार पहुंच गए, जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है। यानी कि यहां के लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि जो 5वीं तक की कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन का यह फैसला है। जिला प्रशासन ने यहां पर ग्रैब 4 भी लागू कर दिया। गाजियाबाद में अगर इस वक्त AQI की बात की जाए तो 390 के आसपास AQI दर्ज की गई है। गाजियाबाद को एक बार फिर बढ़ते हुए पोल्यूशन ने अपने आगोश में ले लिया है। अगर बात करें सुबह के AQI लेवल की तो 380 के पार है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद ही घातक भी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही ये धुंध का एक मौसम आपको देखने को मिलेगा। इसे फॉग कहें या स्मॉग, इसी दुविधा में लोग हैं। और सुबह के वक्त भी लोग बाग वाहनों की जो लाइटें हैं उन्हें जलाकर चल रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना होने पाए, क्योंकि बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से विजुअलिटी बेहद कम हो जाती है। वहीं जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा भी ये आदेश दिए गए हैं कि कक्षा 9 तक के सभी स्कूल लेट खोले जाए। साथ ही नगर निगम द्वारा जगह जगह जल का छिड़काव भी यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि जो असल कारण है वो बढ़ती हुई धूल की वजह से पोल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बढ़ता है। यही कारण भी रहा कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जगह जगह जल छिड़काव भी किया जा रहा है। वजह साफ है कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन। हालांकि इस ओर डॉक्टरों की तरफ से भी साफ हिदायत दी गई है, जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जाना अवॉइड करें, क्योंकि सुबह के समय की जो हवा है वो बेहद ही घातक भी है। साथ ही बड़े बुजुर्गों को एवं दमा अस्थमा के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तादाद भी दिन दिन अस्पताल में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हिदायत ये भी दी गई है, जरूरत पड़ने पर ही बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे घर से बाहर निकले। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। आगरा में बिल्डर के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। प्रखर गर्ग के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। आगरा और नोएडा में ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। बिल्डर के खिलाफ इस वक्त 20 मुकदमे से ज्यादा दर्ज हैं। धोखाधड़ी वसूली के मामले में ये मुकदमे इस बिल्डर पर दर्ज किए गए। वृंदावन कॉरिडोर के लिए 530 करोड़ देने की घोषणा से चर्चा में ये बिल्डर आया था। बिल्डर प्रखर गर्ग फिलहाल फरार चल रहा है। तो आगरा और नोएडा में इसे लेकर छापेमारी चल रही है। बिल्डर के खिलाफ बताया जा रहा है कि करीब करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल बिल्डर फरार है, कहां है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। आगरा बिल्डर के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है और इस वक्त भी बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी चल रही है। तो प्रखर गर्ग नाम का ये बिल्डर है और इस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कामिर कुरैशी इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, कहां पर ये छापेमारी चल रही है? क्या इस वक्त भी छापेमारी चल रही है और किस तरह के मामले इस बिल्डर पर? बिल्कुल, देखिए अभी भी छापेमारी जारी है। आगरा के कमला नगर क्षेत्र में बिल्डर प्रखर गर्ग के घर पर, सुल्तानगंज की पुलिया पर स्थित कार्यालय पर ईडी की टीमें मौजूद हैं और छापेमारी कर रही है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बिल्डर प्रखर गर्ग काफी सुर्खियों में रहा है। वृंदावन कॉरिडोर के लिए 530 करोड़ देने की घोषणा इस बिल्डर ने की थी। इसके बाद से ये लगातार चर्चाओं में रहा था। इसके खिलाफ आगरा के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से तक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इसके साथ ही साथ अभी ताजा मामला एक धोखाधड़ी का सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने 9 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का बिल्डर्स पर आरोप लगाया था। हालांकि ये मामला भी अभी FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से बिल्डर प्रखर गर्ग फरार है। लेकिन ताजा अपडेट अभी यही है कि बिल्डर प्रखर गर्ग के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आगरा के अलग अलग जगह पर ईडी की टीमें मौजूद है, दस्तावेज खंगाल रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक कर रही हैं। हालांकि जो फाइलें हैं और जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिल जानकारी देने के लिए। अमरोहा से खबर लेते हैं। यौन शोषण का आरोप लगा है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी ने लड़की वालों से करीब करीब कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए हड़पे हैं। सगाई के बाद शादी से आरोपी मुकर गया। लड़की वालों ने अलीगंज में अब इसे लेकर FIR दर्ज कराई है। दिल्ली में दोस्ती और बेंगलुरु में रेप का आरोप अब लगाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है जहां पर यौन शोषण का ये मामला सामने आया है। आरोपी ने लड़की वालों से करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, अलीगंज लखनऊ की रहने वाली युवती है, नामी प्रतिष्ठित कंपनी में नई दिल्ली में नौकरी कर रही थी। 2019 में उसकी वाराणसी के इस युवक शुभम से दोस्ती हुई थी। 2021 में युवती बेंगलोर पहुंच गई थी नौकरी के सिलसिले में, जिसके बाद ही शुभम से उसका संपर्क जारी रहा। कॉल से, मैसेज के जरिए युवक ने शादी का प्रस्ताव भी रखा। दोनों लोगों की सगाई भी जुलाई में हुई है, राजधानी लखनऊ में ही। और इसी दौरान बताया गया कि वो बेंगलोर के एक नामी होटल में पीड़िता को ले गया, वहां पर कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण उसका किया है और ब्लैकमेल करके कई दफा उसका यौन शोषण किया है। सगाई के तमाम रुपए और जो जेवरात थे, कपड़े ब्रांडेड थे, वो भी चीजें उसने हड़प ली हैं। इसके बाद पीड़िता की ओर से FIR दर्ज कराई गई है, चूंकि आरोपी पक्ष शादी से मुकर गया। तो आरोपी युवक शुभम, उनके माता पिता को भी आरोप की मां के अलीगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज करके पूरे मामले की जांच में जुट गई है लखनऊ की अलीगंज पुलिस। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर लव जिहाद में लड़की ने जान दे दी। दिल्ली के फराज अतर पर लव जिहाद का आरोप लगा। शादी का झांसा देकर लड़की को फंसाया था। लड़की को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया जा रहा था। 11 दिसंबर को लड़की ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने अब इस पूरे मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली से खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप पर डांस करते लड़कियों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लड़कियों ने शराब के नशे में पेट्रोल पंप पर जमकर डांस किया। ये सभी 2 कारों में सवार होकर पेट्रोल पंप पहुंची थीं। पेट्रोल पंप पर कारों के तेज म्यूजिक के साथ डांस किया। बहेड़ी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बरेली में देर रात किन्नरों ने एक निजी अस्पताल में जमकर बवाल किया। हंगामा के पीछे इलाज के दौरान एक किन्नर की मौत बताई जा रही है। किन्नरों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान किन्नरों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किन्नरों को समझा बुझाकर शांत किया और शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। घटना बरेली जिले के थाना बरादरी इलाके में एक निजी अस्पताल की है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बरेली में लड़कियों ने पेट्रोल पंप पर किया डांस। शराब के नशे में डांस करने का आरोप, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बड़ी थाना इलाके की घटना। नोएडा के STF यूनिट की कार्रवाई। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मनप्रीत सिंह और फन्नी गिरफ्तार। STF ने मेरठ से किया गिरफ्तार। एक पिस्टल 7 कारतूस बरामद। आरोपी मनप्रीत पर 25 मुकदमे हैं दर्ज। मथुरा में फरमान गैंग के बदमाशों का एनकाउंटर। एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, दूसरे ने किया सरेंडर। तीसरा आरोपी हुआ फरार। अपराधी फरमान की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही पुलिस। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी ऑटो रिक्शा में टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कराया अस्पताल में एडमिट। पाली रूपापुर रोड पर हुआ हादसा। 22 दिसंबर को होने वाले PCS परीक्षा को लेकर हमीरपुर में DM और SP ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। CCTV कैमरे, अग्निशमन यंत्र को किया चेक। अफसरों को निर्देश दिए। बहराइच में पिछले 12 घंटे में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान बीमार सब इंस्पेक्टर की मौत। सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत। सीतापुर से ट्रेनिंग कर लौटते वक्त हादसा हुआ। बुलंदशहर में बढ़ते पॉल्यूशन और कोहरे के चलते बढ़ी लोगों की मुश्किलें। नेशनल हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियां भी थमी। ठंड और गलन से लोग परेशान। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना बाजार में आग लगे। आग से करीब 7 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान। JCB से दीवार तोड़कर आग बुझाने की जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। आग की चपेट में आई 10 घंटा। नोएडा के सेक्टर 70 के प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाने का आरोपी स्कूल डायरेक्टर गिरफ्तार। पुलिस कैमरे को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। वॉशरूम के होल्डर में लगा था स्पाई कैमरा। बलिया में 2,90,000 की गबन का मामला आया सामने। मनरेगा APO पर फर्जी मास्टर रोल भरकर गबन करने का आरोप। CDO ने खत्म की ऑफिसर की सेवा। मनरेगा में सामान सप्लाई करने वाले 2 फॉर्म भी हुए ब्लैकलिस्ट। अमरोहा में 2 युवकों का बाइक से स्टंट करने का वीडियो अब सामने आ गया है। अपना और दूसरे की जान से खिलवाड़ करने का आरोप। थाना आदमपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। फतेहपुर में रेप के आरोपी ने अपने पेट में घोंपा चाकू। कुछ दिन पहले लड़की को अगवा कर रेप के आरोप में जेल से छूटकर आया था आरोपी।
लड़के ने लड़की के पिता पर चाकू से हमले का आरोप लगाया। गंभीर हालत में कानपुर में एडमिट। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद मारपीट और कई राउंड फायरिंग हुई है। वार्ड सभासद के बेटे पर साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करने का आरोप। एक युवक कारतूस के छर्रे लगने से घायल हुआ। गाजियाबाद के मोदी नगर में कुत्ते को लाठी से पीटकर उसकी जान ले ली गई। कुत्ते की पिटाई का वीडियो आया सामने। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट और महाकुंभ पर होगी चर्चा। सीएम योगी करेंगे संबोधित। कल विधानसभा में पेश हुआ था दूसरा अनुपूरक बजट। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। बिजनौर में फिल्म कलाकार राजेश मसाला अब आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाला के साथ Headlines presented by राजेश मसाला अब आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाला के साथ संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में नामजद आरोपी बनने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लिहाजा जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। अब इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। माननीय न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, तो जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। संभल में मिले मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी विरोधियों पर हमलावर दिखी। बीजेपी ने संभल सांसद पर करारा हमला कर दिया है। साल और नहीं तो इस बात का क्या उत्तर है कि भगवान का अपहरण क्यों किया था। देख, उन्हीं की पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने उस मंदिर को जानबूझकर अपने हद के भीतर मिलाया होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं होता। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने इसे फ्लॉप शो बताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है। प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दिशाहीन हैं पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है। उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है। इतना बड़ा प्रदर्शन है लेकिन समाजवादी पार्टी जो है कहीं नहीं दिख रही है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का जनता से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा उनका प्रदर्शन। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। देश में पहले भी विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव साथ साथ होता था। कांग्रेस के कुकर्मों के कारण बार बार धारा 356 का प्रयोग करके कांग्रेस सरकार में, चाहे इंदिरा जी की सरकार हो चाहे नेहरू जी की सरकार हो, राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होने की परंपरा से पिछड़ गए। नुकसान इसका यह है कि एक बार में चुनाव होता है तो एक खर्चा होता है, एक समय लगता है, एक आचार संहिता लगती है, एक समय विकास की अवरुद्धता होती है। और अगर अलग अलग चुनाव होंगे तो अलग अलग आचार संहिता और विकास की अवरुद्धता होगी, अलग अलग खर्चा होगा। इसलिए एक देश एक चुनाव करके जहां एक तरफ लोकतंत्र में की पुरानी परंपरा का निर्वाह करने का काम किया जा रहा है, वहीं पर कांग्रेस के कुकर्मों पर
कुठाराघात भी करने का काम एक देश एक चुनाव करेगा। ग्रेटर नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर माफिया रवि काना पर बड़ा खुलासा हुआ है। जमानत के लिए फर्जी सिग्नेचर का खुलासा हुआ है। अदालत में जमा दस्तावेजों पर फर्जी सिग्नेचर थे रवि काना के। गैंगरेप केस में जमानत के लिए ये कागजात लगाए गए थे। थाईलैंड में रहने के दौरान ये दस्तावेज जमा किए गए थे रवि काना की तरफ से। जेल में बंद है स्क्रैप माफिया रवि काना, और उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि फॉर्जरी करके, यानी कि गलत सिग्नेचर करके उसने कुछ पेपर जमा किए थे। मथुरा से खबर, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश ने सरेंडर किया। हालांकि एक छात्र पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। एसओजी टीम और थाना फरह पुलिस ने फरमान गैंग के 3 बदमाशों पर नकेल कसी थी। हालांकि एक शातिर बच निकला। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई है। बलिया में 2,90,000 के गबन से हड़कंप मच गया। मनरेगा एपीओ संजय कृष्ण भास्कर पर गबन का यह गंभीर आरोप लगा है। सीडीओ की जांच में पर्दाफाश होने पर सेवा समाप्त की गई। फर्जी मास्टर रोल भरकर गबन करने का आरोप लगाया गया। मनरेगा में सामग्री सप्लाई करने वाले 2 फॉर्म को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया है और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी करी है। सर, इसमें और अभी जांच चल रही है क्या? और भी अन्य कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे तो क्या? देखिए, इसमें हमने एक कर्मचारी की जो सहायक प्रोग्राम ऑफिसर है, सहायक कार्यक्रम अधिकारी है, उनकी सेवा समाप्ति करी है। इसकी एक विख्यात जांच भी करी जा रही है, और जो भी अन्य अधिकारी और कर्मचारी इसमें पाए जाते हैं दोषी, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्थित करी जाएगी और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का भी हम कार्य करेंगे। फतेहपुर से खबर, जहां पर आरोपी ने खुद पर ही चाकू से हमला किया। इसके बाद आरोपी को कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना सदर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी की है। हमीरपुर में पीसीएस की परीक्षा से पहले डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों पर निर्देश जारी किए हैं। पूरे जिले में 6 केंद्र बनाए गए हैं। खुद डीएम और एसपी ने केंद्रों का जायजा लिया और सभी केंद्रों की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र आदि की सुरक्षा उपकरणों को लेकर चेक भी किया। शांति व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को हमीरपुर में पीसीएस की परीक्षा होगी, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिसके अंतर्गत हमारे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी नियुक्ति भी हमारे द्वारा कर दी गई है। और इसी क्रम में आज जितने भी सेंटर्स हैं उसका हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी अधिकारी जहाँ लगे हैं उनको भी मौके पर रहने के लिए कहा गया है, और पूरी गहन रूप से जितनी भी व्यवस्था जो परीक्षा के लिए करानी है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी तरह की समस्या ना हो। हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रैफिक भी अच्छे से मेंटेन हो, ताकि जो बड़े बड़े जो ट्रक्स निकलते हैं उनका भी हम लोग ने मेन सिटी प्रेमाइसेस और जहाँ पे भी सेंटर है उसके आसपास उसको मैनेजमेंट सिस्टम भी एक प्लान किया है।